प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज का जो पैसेज है जो डिस्कस करना है हमें। चलिए, इवन ड्यूरिंग द कोल्ड विंटर, यानी कि बहुत ज़्यादा सर्दी के विंटर की आफ्टरनून में, यानी कि सर्दियों की जो ठंडी आफ्टरनून है, इवन ड्यूरिंग द कोल्ड विंटर आफ्टरनून द पोस्टमैन वॉज स्लोली पुशिंग हिज बाइसिकल अप द हिल। यहाँ से देखो, अप द हिल यानी कि ऊंचाई की तरफ जा रहा है। दैट लेड आउट टू द विलेज इवन ड्यूरिंग द कोल्ड विंटर आफ्टरनून, यानी कि एक बहुत ज़्यादा सर्दी से भरी हुई आफ्टरनून थी। पोस्टमैन जो है वो स्लोली पुशिंग, वो अपनी साइकिल को पुश कर रहा था, किसी तरीके से धक्का दे रहा था। अप द हिल, वो ऊपर की तरफ जा रहा था। दैट लेड आउट टू द विलेज, जो कि एक गांव की तरफ लेके जा रहा था अपनी बाइसिकल को। ही पुश्ड टू वॉक वेरी, यानी कि वो बहुत ज़्यादा अपने आप को पुश कर रहा था। टू वॉक वेरी ब्लैंक बिकॉज देर वॉज अ लॉट ऑफ आइस ऑन द ग्राउंड। अब देखो, अगर ग्राउंड पर आइस है तो कोई फुर्ती से नहीं चल सकता। ब्रिस्कली का मतलब है फुर्ती से, तेज़ी से। ब्रिस्कली और फास्ट तो दोनों ही गलत हो गए, क्योंकि ब्रिस्कली और फास्ट तो कोई चलेगा नहीं, राइट। तो ब्रिस्कली का मतलब तेज़ है, कोई बर्फ़ पे तेज़ चलेगा तो फिसल जाएगा। फास्ट का भी मतलब वही है, राइट। अच्छा, डी का मतलब है लेजरली। लेजरली मतलब इतनी मस्ती से चल रहा है कि उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, राइट। तो दैट इज़ कॉल्ड लेजरली। ही पुश्ड टू वॉक वेरी, ब्रिस्कली नहीं आएगा, फास्ट नहीं आएगा, और खाली समय मानकर कोई चलेगा नहीं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनता है हमारा वो स्लोली है, क्योंकि कोई भी अगर बर्फ़ पे चलेगा तो बेटा वो कहाँ चलेगा, कैसे चलेगा, वो स्लोली तो चलेगा। एक बार फिर से पढ़ते हैं। Even during the cold winter afternoon, the postman was slowly pushing his bicycle up the hill that led out to the village. He pushed to walk very slowly because there was a lot of ice on the ground. He had only one letter to blank. उसको क्या करना है, डाकिया है, पोस्टमैन है, तो क्या करेगा लेटर को? क्या वो पोस्ट करेगा? पोस्ट तो हम लोग करेंगे, राइट। क्या वो हैंड ओवर करेगा? हैंड ओवर तो प्रॉपर्टी वगैरह की जाती है या कोई गिफ्ट वगैरह किया जाता है, पर उसके पास लेटर है, और लेटर हमेशा क्या होता है, डिलीवर किया जाता है बेटा। डिलीवरी चार्जेस होते हैं कुरियर वगैरह के, कि डिलीवर करने के ये चार्ज हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड डिलीवर। गिव भी नहीं होगा, लेटर तो डिलीवर होता है। पोस्ट का उल्टा डिलीवर है, हम पोस्ट करेंगे तो डाकिया डिलीवर करता है। तो ही हैड ओनली वन लेटर टू डिलीवर, उसके पास सिर्फ एक लेटर था जो उसे डिलीवर करना था। This was for an blank lady who lived at the blank of the hill. This मतलब ये जो लेटर था was for an blank lady. अब कैसी लेडी? एंशेंट तो कोई चीज़ होती है बेटा, लेडी तो वो हो नहीं सकती। एंशेंट तो पुरानी होती है, जैसे एंशेंट टेम्पल, राइट। इंपॉर्टेंट लेडी, अब इंपॉर्टेंट लेडी वो उसके लिए डिलीवर करने जा रहा है, तो इंपॉर्टेंट लेडी तो उसकी ज़िंदगी में उसकी माँ होगी, उसकी वाइफ होगी, उसकी दादी होगी, राइट। तो ये तो किसी अनजान लेडी के लिए देने जा रहा है, तो इम्पोर्टेंट लेडी है या नहीं है ये तो पता नहीं लग रहा। इलिटरेट लेडी, अनपढ़ है, ये तो कहीं से भी नहीं पता लग रहा कि वो अनपढ़ है, राइट। तो बेहतर है यहाँ से आर्टिकल एन भी ये बता रहा है, राइट, कि वो जो लेडी है वो कैसी है, वो ओल्ड लेडी है। वैसे वो बाकी सब में भी आर्टिकल एन ही है। तो दिस वॉज फॉर एन ओल्ड लेडी, वो एक बूढ़ी औरत के लिए थी। हु लिव्ड एट द ब्लैंक ऑफ द हिल, जो कि देखो उसकी साइकिल कहाँ जा रही थी, अप द हिल जा रही थी। इसका मतलब वो कहाँ रहती थी? फुट का मतलब होता है तलहटी में। पहाड़ी की जो तलहटी होती है, जो निचला हिस्सा होता है, वो फुट होता है। एंड मतलब पहाड़ का जो एंड है, अंत में रहती थी पहाड़ के। पहाड़ तो क्या पता कहाँ जाके अंत होगा। माउथ जो होता है वो केव का होता है, गुफा का होता है, हिल का नहीं होता। हिल का तो क्या होगा, टॉप, है ना, हिल टॉप। तो हिल टॉप व्यू, इसका मतलब होता है हिल के टॉप का जो व्यू होता है, नज़ारा। तो अब देखो, ऊपर हमने देखा था कि अप द हिल जा रहा था वो अपनी बाइसिकल को लेके। तो बेटा यहाँ पे डेफिनेटली जो वर्ड है वो ऊपर वाले से ही पता लग गया कि यहाँ पे जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, टॉप। 3 में हमारा आंसर क्या बन रहा है, ओल्ड। एक बार पढ़ के देखते हैं। इवन ड्यूरिंग द कोल्ड विंटर आफ्टरनून द पोस्टमैन वॉज स्लोली पुशिंग हिज बाइसिकल अप द हिल दैट लेड आउट टू द विलेज. He pushed to walk very slowly. Because there was a lot of ice on the ground. He had only one letter to deliver. This was for an old lady who lived at the top of the hill. Everyone blank her grandmother. Everyone blank her. 5वें में ऑप्शन देखते बेटा. Called her, named her. सबने उनका नाम रख दिया था भाई, नाम तो बचपन में रखा गया होगा, दैट इज कॉल्ड नेम्ड हर.
ब्रांडेड हर, तो ब्रांडेड कर दिया, उसका ब्रांड बना दिया। ग्रैंड मदर तो कोई ब्रांड नहीं है, जिसे ब्रांड के नाम रखे जाते हैं। डेजिग्नेटेड हर, डेजिग्नेशन तो ऑर्गेनाइजेशन भी होती है। तो यहाँ पे सीधा सीधा बेटा सब उसको बुलाते थे कि दादी, दादी के नाम से, ग्रैंड मदर के नाम से बुलाते थे। एवरीवन कॉल्ड हर ग्रैंड मदर। एक बार फिर से पढ़ो। इवन ड्यूरिंग द कोल्ड विंटर आफ्टरनून द पोस्टमैन वॉज स्लोली पुशिंग हिज बाइसिकल अप द हिल दैट लेड आउट टू द विलेज, जो विलेज की तरफ बाहर आ रही थी। ही पुश्ड टू वॉक very slowly because there was a lot of ice on the ground. He had only one letter to deliver. This was for an old lady who lived at the top of the hill. Everyone called her grandmother. She had lived alone. वो alone रही थी since, even since, about since, all since. इसमें से एक ही वर्ड है बेटा जो इंग्लिश में आता है, that is called ever since. और ever since अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा बेटा। ever since का मतलब होता है, जो 6 का बी है, एवर सिंस का मतलब होता है तब से लेकर अभी तक, या जब से। कहते जब से वो गया है, उसकी मम्मी ने खाना नहीं खाया है। एवर सिंस ही वेंट हिज मदर हैज़ नॉट टेकन फूड। तो एवर सिंस मतलब जब से, जब से मैंने इंग्लिश सीखना शुरू किया है, ये मुझे समझ आनी शुरू हो गई है, तब से लेकर अब तक, यानी कि जब से। एवर सिंस यही होता है। तो एक अकेला वर्ड है जो अपने साथ सिंस ले सकता है, वो एवर। एवर सिंस अपने आप में एक वर्ड होता है, तब से इसका मतलब होता है, राइट। एवर सिंस शी हैड लिव्ड अलोन, वो अकेली रही थी। एवर सिंस जब से, हर डॉटर, राइट। शी हैड लिव्ड अलोन एवर सिंस हर डॉटर हैड इमिग्रेटेड टू ऑस्ट्रेलिया। इमिग्रेटेड तो देखने की जरूरत नहीं है, टू ही आएगा, राइट। इमिग्रेट टू यानी कि कहीं पे जाके रहना और वहाँ पे काम करना, दैट इज कॉल्ड एमिग्रेट, राइट। कहीं पे जाना एमिग्रेट है, कहीं पर आ जाना इमिग्रेट होता है, आए हो जाता है उसमें। तो जब से उसकी जो डॉटर है वो ऑस्ट्रेलिया में इमिग्रेट कर गई थी, राइट, टू ऑस्ट्रेलिया मैनी ईयर्स बैक। और बैक के लिए जो वर्ड आएगा वो डेफिनेटली बिफोर आएगा। सिंपल सेंस आ रही है कि भाई जब से उसकी जो बेटी है वो इमिग्रेट कर गई थी, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। इमिग्रेटेड टू ऑस्ट्रेलिया मैनी ईयर्स बैक। वैसे कॉमन वर्ड है, अगो भी कॉमन वर्ड है, पर उसकी सेंस में हम क्या लगा देंगे, बिफोर। मैनी ईयर्स अगो, अगो बेहतर वर्ड होता है, पर उसकी सेंस में हम क्या कह देंगे, बिफोर। बिल्कुल सही बात है, बिफोर, राइट। एवर सिंस हर डॉटर हैड इमिग्रेटेड टू ऑस्ट्रेलिया मैनी ईयर्स बिफोर, क्योंकि सिंस तो मतलब तब से लेकर अभी तक है। एवर सिंस तो पहले आ ही चुका है, तो सिंस तो आएगा ही नहीं, क्योंकि एवर सिंस आ चुका है, राइट। और आफ्टर का मतलब तो बाद में कुछ और मांगेगा कि इसके बाद ये हुआ। मैनी ईयर्स अवे, अवे का भी कोई सेंस नहीं, तो डेफिनेटली मैनी ईयर्स बिफोर ही कॉमन शब्द बन रहा है। शी यूज टू आ गया तो इसका मतलब ये कम हुआ करता था, तो ऑलवेज आएगा, क्योंकि ऑलवेज ही हैबिट को दिखाता है। जैसे माई फादर ऑलवेज गेट्स अप अर्ली, वो हमेशा जल्दी उठते हैं, तो ऑलवेज गेट्स अप अर्ली, ऑलवेज से ये बताया जाता है कि ये काम अक्सर होता है। ऐसे ही वो अक्सर किया करती थी, जब यूज टू आ गया इसका मतलब करती थी, तो ये हमेशा होता होगा, तो ऑलवेज बेहतरीन वर्ड है बेटा। फ्रीक्वेंटली का मतलब अक्सर होता है, रेयरली का मतलब ना के बराबर, ओकेजनली मतलब कभी कभी, पर यूज टू बने किया करती थी। शी ऑलवेज यूज टू इन्वाइट द पोस्टमैन फॉर अ कप ऑफ टी। अगर पोस्टमैन आए तो हमेशा उसे एक चाय के लिए बिठाया करती थी, या चाय के लिए इन्वाइट करती थी, जब वो उसे लेटर्स पढ़ के सुनाता था। वाइल ही रेड हर लेटर्स। अब यहाँ पे बेटा एक गजब की बात हमें पता लगी लास्ट में जाके, ये भी गजब हो गया, बड़े ध्यान से देखना, ये बहुत अच्छी बात पता लगी। यहाँ पे जो आंसर हमारा जो थर्ड है वो गलत हो गया, देखो ध्यान से। ये हमें जाके पता लगा लास्ट में कि यहाँ तो वाइल आएगा, बताऊँगा, जब वो लेटर पढ़ के सुनाता था। अगर वो लेटर पढ़ के सुना रहा है कौन, ही, किसको, ग्रैंड मदर को, तो बेटा हमारा ये तीसरा आंसर, देखो आगे भी जाके हम अपने आंसर को सेट कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने आंसर गलत लगाया, उसको हम ठीक कर लें। वो अनपढ़ है, ओल्ड लेडी नहीं है, वो अनपढ़ है। देखो मैंने एक बात कही थी जब मैं वहाँ डिस्कस कर रहा था कि ऐसा कोई संकेत अभी तक नहीं मिला कि वो अनपढ़ है, पर देखो नीचे जाके संकेत मिल गया, देखो ये गजब हो गया। हमें नीचे से पता लगा कि ऊपर इलिटरेट आएगा, राइट। ये अपने आप में एक बहुत बहुत गजब की सीखने की बात है। जब वो उसे लेटर पढ़ के सुनाता है, तो लेटर पढ़ के सुनाता है, इसका हम लोग खुद तो पढ़ नहीं सकती। लेटर अगर वो खुद पढ़ के सुना रहा है, ही मतलब पोस्टमैन और शी मतलब ग्रैंड लेडी, राइट, या ग्रैंड मदर जिसको कहा जा रहा है। अब ज़रा पढ़ के देखो, अब मज़ा आएगा इस वाक्य को। जो थर्ड का है वो ओल्ड आंसर नहीं होगा, इलिटरेट होगा बेटा। अब देखो ध्यान से, कितना गजब का वाक्य हो गया कि इवन ड्यूरिंग द कोल्ड विंटर आफ्टरनून द पोस्टमैन was slowly pushing his bicycle up the hill that led out to the village.
he pushed to walk very slowly because there was a lot of ice on the ground. He had only one letter to deliver. This was for an illiterate lady, right? Was it for an illiterate lady who lived at the, और यहाँ पे illiterate का पता लगेगा आगे जाके जब वो उसे लेटर पढ़ के सुनाएगा, इसका मतलब हमें समझ में आ जाएगा उसे पढ़ना आता नहीं. For an illiterate lady who lived at the टॉप ऑफ द हिल, क्योंकि ये ऊपर से पता लग गया, अंदाज़ा लग गया कि अप द हिल से पता लगा टॉप ऑफ द हिल है. एवरी वन कॉल्ड हर ग्रैंड मदर. शी हैड लिव्ड अलोन एवर सिंस हर डॉटर हैड इमिग्रेटेड टू ऑस्ट्रेलिया. वो अकेली रहती थी जब से कि उसकी डॉटर ऑस्ट्रेलिया चली गई थी मैनी ईयर्स बिफोर. शी ऑलवेज यूज टू इन्वाइट द पोस्टमैन फॉर अ कप ऑफ टी वाइल ही रेड हर लेटर्स. हमेशा एक चाय का प्याला तैयार रखती थी जब, वाइल का मतलब जब, पोस्ट मास्टर उसे या पोस्टमैन उसे लेटर सुनाता है या पढ़ के सुनाता है. तो ऑलवेज वाली बात नहीं है, जब वो ये करता है तब वो ऐसा करता है. ऑफन माने अक्सर. ये वाइल का मतलब होता है जब दो काम एक साथ होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आई यूज़ माइक वाइल टीचिंग, तो वाइल यही है. तो वो ऑफ़र करती है कप ऑफ टी जब वो लेटर पढ़ने वाला काम करता है. चलिए बार बार बेटा इन्हें समझिएगा, बार बार देखिएगा. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, सी यू.